कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जहां लड़की का नाम सारा और लड़के का नाम जैक होता है। ये दोनों अपने पुराने दिनों को याद करके खुश होते हैं और बहुत ही जल्द दोनों शादी करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी जैक को एक फोन आता है और वो उसे सुनने के लिए बाहर चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जैक सारा को धोखा दे रहा है। जब जैक वापस आता है तो दोनों में काफी बहस होती है और दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीन एक साल आगे चला जाता है, जहां हम सारा को देखते हैं जो अब लंदन में अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रही होती है। जब सारा ऑफिस जा रही होती है तो उसे उसकी दोस्त की फोन कॉल आती है जो उसे साथ में वीकेंड एंजॉय करने को कहती है और दोनों वीकेंड पर एंजॉय करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो वहीं पर सारा को जैक नजर आता है। जैक भी वहां अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आया था। जैसे ही सारा उसे देखती है तो वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सारा सब बातें भुलाकर उससे मिलने चली जाती है। वहीं जैक उसे देखकर खुश होता है और अब ये दोनों अपने साथ गुजारे हुए अच्छे दिनों को याद करके खुश होते हैं। अगली सुबह सारा उठकर जाने लगती है क्योंकि उसे वीकेंड खत्म होने से पहले अपने घर पहुंचना था। तभी वो अपनी दोस्त को वहीं छोड़ देती है और डेविड नाम के एक आदमी के पास जाती है। और डेविड उसका एक काफी अच्छा दोस्त है और साथ ही वो एक पायलट भी है और इसीलिए वो इससे जल्दी घर पहुंचाने के लिए मदद मांगती है। डेविड भी मान जाता है, लेकिन अचानक से उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाता है और जहाज को उड़ाने के लिए तैयार होता है। तभी इसी बीच जैक भी वहां पहुंच जाता है और वो भी इसी जहाज में जाने वाला होता है। सारा उसे देखकर खुश थी, मगर वो उसे भुलाना चाहती थी और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाना चाहती थी। खैर, इसके बाद सब लोग जहाज में बैठ जाते हैं और जहाज टेक ऑफ करता है। डेविड सारा को जहाज की हर चीज के बारे में बताता है, जिससे सारा को यह सब इंटरेस्टिंग लगता है। तभी वो सारा से पूछता है कि क्या तुम जहाज को उड़ाना चाहोगी। सारा उसकी बात मानकर पायलट सीट पर आ जाती है, लेकिन तभी डेविड को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। सारा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर चंद ही सेकंड में वो मर जाता है। अब जहाज को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं था, जिससे जहाज तेजी से नीचे जाने लगता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और जैक भी आगे आ जाता है। जहाज के तेजी से नीचे जाने की वजह से इसमें पड़ा सामान विंडशील्ड से टकरा जाता है, जिससे उनको सामने देखने में और भी मुश्किल आती है। जब जहाज नीचे गिरने ही वाला था तो सारा जहाज के हैंडल को ऊपर की तरफ कर देती है, जिससे जहाज वापस बैलेंस हो जाता है। जहां उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है और अब जहाज को इन लोगों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जैक रेडियो से एयर कंट्रोल वालों से बात करने की कोशिश करता है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और एयर कंट्रोल वाले उससे उनकी डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं, लेकिन जहाज का कॉम्पास खराब हो चुका था, जिससे अब इनको ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। इनको प्रॉब्लम में देखकर एयर कंट्रोल वाले कहते हैं कि आप लोगों को वेस्ट की तरफ बढ़ते रहना चाहिए जब तक आपको कोई जमीन ना दिखे। तभी कुछ दूर जाने पे इन्हें काले बादल नजर आने लगते हैं जो एक तूफान होता है और इसमें इनका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। अब ये दोनों इस तूफान में फंस जाते हैं, मगर यहाँ से निकलने के लिए ये लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं। मगर जब ये यहाँ से निकल जाते हैं तो सारा को चक्कर आ जाता है, जिससे इनका जहाज वापस तूफान में चला जाता है और अब इस दफा तूफान में इनका जहाज कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी जैक को एक आइडिया आता है और वो कंपास के मैग्नेट को निकालकर शराब के एक गिलास में डाल देता है, जिससे इनको ठीक डायरेक्शन का पता चलता है। इसी बीच इनके जहाज पे बिजली गिर जाती है, जिससे इनका जहाज फिर से पूरा हिलने लगता है, लेकिन सारा फिर से इसे कंट्रोल कर लेती है और किसी तरह से वो लोग इस तूफान से बाहर निकल जाते हैं। अब सारा काफी हद तक इस जहाज को उड़ाना सीख जाती है, मगर ये लोग इस तूफान से तो बच निकलते हैं, लेकिन अब एक और मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। सारा देखती है कि जहाज का फ्यूल काफी तेजी से कम हो रहा है और इन्हें जल्द ही जहाज को लैंड करना होगा, वरना जहाज क्रैश कर जाएगा। इनके जहाज का फ्यूल काफी तेजी से कम हो रहा था, जहां उनको पता चलता है कि जहाज के फ्यूल टैंक पे बिजली गिरने से होल हो चुका था। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो कुछ ही देर में जहाज का फ्यूल हवा में उड़ जाएगा। इसी बीच जैक के माइंड में आइडिया आता है और वो टेप से इस होल को बंद करने लगता है। तभी सारा जैक को यह करने से मना करती है, लेकिन ये करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। जब जैक जहाज से बाहर आता है तो हवा उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी, मगर किसी तरह से जैक इस होल को बंद कर देता है और जब वो वापस आने लगता है तो तभी वो फिसल कर गिर जाता है। सारा को लगता है कि जैक गिर गया है, लेकिन वो विंग्स पर लटक जाता है और सारा जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर खुद जैक की मदद के लिए जाती है और उसे किसी तरह से जहाज में वापस खींच लेती है। इसी बीच जैक के बाजू में काफी चोट लगती है, जिससे खून बह रहा था, लेकिन सारा इस पर वाइन गिराकर पट्टी कर देती है और इसके बाद वो दोबारा से जहाज को कंट्रोल करने लगती है। अब दूर दूर तक इन्हें कोई भी आइलैंड नजर नहीं आ रहा था और फ्यूल भी काफी कम रह गया था, जिससे वो जहाज को काफी देर तक नहीं उड़ा सकते थे।
और इसीलिए जैक कहता है कि जहाज में पड़ा सारा भारी सामान जहाज से नीचे फेंक दो, जिससे जहाज का वजन कम होगा और फ्यूल भी कम लगेगा। तभी सारा जहाज से सामान को नीचे फेंकने लगती है, जो समुद्र में गिरने लगता है, जहां से एक बोट गुजर रही होती है, जिसका कैप्टन ऊपर से गिरता सामान देखकर हैरान हो जाता है। सभी सामान को नीचे फेंकने के बाद अब डेविड की लाश बची थी। सारा उसे फेंकना नहीं चाहती थी, लेकिन जैक उसे नीचे फेंकने के लिए बोलता है। तभी खुद को बचाने के लिए अब ये लोग डेविड की लाश को भी नीचे फेंक देते हैं। ये सब करने के बाद भी इनके पास फ्यूल नहीं बचा था और जहाज बस कुछ ही देर में गिरने वाला होता है। तभी सारा कहती है कि क्यों ना हम जहाज में पड़ी सारी शराब की बोतलें फ्यूल टैंक में डाल दें, जिससे क्या पता जहाज कुछ देर और उड़ सके। पहले तो जैक ये मना करता है, क्योंकि इसके लिए सारा को ऊपर जाना पड़ना था, मगर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से सारा जहाज के ऊपर जाने का फैसला करती है। वो किसी तरह से जहाज के ऊपर आ जाती है और जैक एक एक करके उसे सारी बोतलें देता है। ये काम काफी खतरनाक होता है, जिससे सारा की जान भी जा सकती थी, लेकिन सारा काफी हिम्मत वाली थी और वो फ्यूल को डालकर वापस जहाज में आ जाती है, जिससे इनका जहाज कुछ देर और उड़ सकता है। तभी इनका रेडियो भी काम करने लगता है और वो एयर कंट्रोल वालों से दोबारा बात करते हैं, जो इनको नॉर्थ की तरफ जाने का कहते हैं, जहां उन्हें रनवे नजर आ जाएगा। लेकिन जब वो दोनों बाहर देखते हैं तो उनको दूर दूर तक पानी नजर आता है। वहां रनवे का कोई नाम ही नहीं था। अब इन लोगों को जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि इनके पास फ्यूल बहुत कम रह गया था। कुछ ही देर बाद इनके जहाज का इंजन बंद हो जाता है, क्योंकि फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये सारी मुसीबतें देखकर सारा रोने लगती है और जैक से की गई सारी गलतियों की माफी मांगती है, क्योंकि शायद ये अब मारे जाएंगे और ये इनका आखिरी टाइम हो। लेकिन तभी जैक को एक आइलैंड नजर आ जाता है, जहां वो और सारा ये देखकर खुश हो जाते हैं और अपने जहाज को उस तरफ घुमा देते हैं। लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से जहाज वहां पहुंचने से पहले ही क्रैश कर जाता है और पानी में डूब जाता है। झटका लगने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तभी सारा को होश आ जाता है और वो बाहर निकलने के लिए जहाज के डोर को खोलने लगती है, जो पानी के दबाव की वजह से नहीं खुलता, लेकिन वो किसी तरह से दरवाजा खोल लेती है। इधर जैक बेहोश था तो उसे लाइफ जैकेट पहनाकर बाहर आ जाती है, लेकिन जब वो पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि जैक वहां नहीं था। इसलिए वो दोबारा वापस जाती है और जैक को देखती है, जो जहाज के दरवाजे में फंस गया था। वो उसे निकाल कर वापिस उसके साथ ऊपर आ जाती है। किसी तरह से वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और जैक को भी होश आ गया था। वो काफी खुश होते हैं कि वो बच गए हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये आइलैंड नहीं बल्कि जमीन का एक खुश्क टुकड़ा था, जो बहुत जल्द समुद्र में वापस डूबने लगता है। कुछ ही देर में ये पूरा पानी में डूब जाता है। सारा काफी जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब वो पूरी तरह से पानी में डूबने लगते हैं, जैक उसे कहता है कि तुम मेरी जैकेट ले लो, मेरे बाजू से वैसे भी खून नहीं रुक रहा। लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि हम एक टीम की तरह हैं और हम साथ ही मरेंगे, चाहे जो भी हो। फिर दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मगर तभी एक बोट वहां पहुंच जाती है, जिसे दोनों देखकर खुश हो जाते हैं और इन दोनों को बचा लिया जाता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।